बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया और ज़मीन पर उतारा गया, इस पर पहली रवायत ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकलने लगे तो इन्होंने हिजर असवद को उठा लिया। हिजर असवद को बतौर मोड़ा यानी बैठने के लिए एक सीट के तौर पर बगल में ले लिया गया और ज़मीन पर उतार दिए गए। दूसरी रवायत यह है कि जिस रात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया तो इस रात को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बड़ी वहशत महसूस कर रहे थे। वो बहुत मायूस और पूरी दुनिया में अकेले रात को बैठे थे। इन पर बहुत मायूसी और वहशत तारी थी। इसी रात अल्लाह ताला ने जन्नत के दो जवाहिर यानी एक हिजर असवद और दूसरा मकाम इब्राहीम, ये दोनों पत्थर भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ज़मीन पर उतार दी। जब सुबह हुई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये दोनों पत्थर अपने पास पड़े हुए देखे। वो इन दोनों पत्थरों को देखकर कहने लगे, ये तो जन्नत के मेरे साथी हैं। आप अलैहिस्सलाम इन दोनों जन्नत के जवाहरात को लेकर सीने से लगाकर बगलगीर हो गए और इससे तस्कीन हासिल करने लगे कि ये जन्नत का सामान मेरे साथ आ गया है। इस तरह अल्लाह ताला ने दोनों पत्थरों को ज़मीन पर उतारा। एक अजीब बात यह है कि एक हदीस शरीफ में है कि हिजर असवद एक फ़रिश्ता था। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में अल्लाह ताला ने बात किया तो एक फ़रिश्ते की ड्यूटी लगा दी गई कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करे कि वो जन्नत के तमाम फल खाएं लेकिन इस दरख्त के करीब ना जाएं। इस फरिश्ते से कहा गया कि तुम इसकी निगरानी करो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दरख्त का फल ना खाएं। ये फरिश्ता हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करता रहा और आदम अलैहिस्सलाम भी मोहतात रहे और जन्नत के अंदर वक्त गुजरता रहा। अल्लाह ताला ने इस फरिश्ते को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ओझल कर दिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फल खाने का मौका मिला तो इन्होंने आगे बढ़कर इस फल को खाया। जैसे ही फल खाया तो अल्लाह ताला के यहाँ ख़ास किस्म का गज़ब नाजिल हुआ कि आप अलैहिस्सलाम को ये फल खाने से मना किया गया था, तो फिर इन्होंने क्यों खाया। इसी हैबत और दबदबे के आलम में अल्लाह ताला ने इस फरिश्ते की तरफ देखा। जब इस हैबत के आलम में अल्लाह ताला ने इस फरिश्ते को देखा तो वो फरिश्ता खौफ से पत्थर बन गया और वो हिजर असवद की शक्ल में कायम हो गया, जिसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर ले आए। इसकी तायीद एक दूसरी रिवायत में भी होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत के रोज़ हिजर असवद मैदान हशर में आएगा तो इसके दो कान होंगे, दो आंखें होंगी, इसकी ज़बान होगी, इसके हाथ भी होंगे, यानी पूरे हाथ पैर के साथ मैदान हशर के अंदर आएगा। और साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि हिजर असवद असल में एक फ़रिश्ता था, वहाँ अल्लाह ताला दोबारा इसको इन्हीं अज्जा के साथ ज़ाहिर करेंगे और वहाँ पहुँचकर दुनिया के अंदर इसको बोसा करने वाले जो लोग हैं इसके हक़ में गवाहियाँ देंगे। इससे साबित हुआ कि हिजर असवद एक फ़रिश्ता है। दुनिया में जो लोग इसको बोसा देते हैं वो तख्ती पर नोट हो जाता है कि इस आदमी ने मुझे बोसा दिया, इसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएँ। वो बरोज़े क़यामत इसकी गवाही देगा। दुनिया में एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, वो ये कहते हैं कि मैं मक्का के अंदर हरम में हिजर असवद के करीब, काबा के करीब काफ़ी अरसे से रहा तो मैंने एक मरतबा अजीब मंजर देखा कि हिजर असवद वहाँ से निकला। इसके दोनों हाथ, दोनों पाँव, दोनों कान और पूरी एक इंसानी शक्ल में थे और काफ़ी दूर तक टहलता रहा और दोबारा वो उसी जगह पर पत्थर बनकर कायम हो गया। हदीस शरीफ में है कि जब कोई हिजर असवद को हज या उम्रा के मौके के दौरान बोसा लेता है तो वो हकीकत में अल्लाह ताला से मुसाफा करता है, तो इस पर अल्लाह ताला इस बंदे के सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। जो भी हिजर असवद को बोसा लेता है तो हिजर असवद इसको नोट कर लेता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको खाना काबा की बाद अब ज़ियारत और हिजर असवद को बोसा देने की सआदत नसीब फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का आगाज़ ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ एक और इस्लामी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। हमें दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।